ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली ग्रुप में आपका स्वागत है। सीमा सिस्टर आज की मुरली पढ़ेंगी। ओम शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आधे मिनट के लिए बाबा का आह्वान करेंगे। बाप दादा परम धाम से सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा का आधार लेकर आ गए हैं हमको मुरली सुनाने। ओम शांति। आज की जो मुरली है उसकी ओरिजिनल डेट है 20 सितंबर 75 2975 और आज की डेट है 29 जुलाई 23। तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग मुरली है आज की। बाबा ने बोला, शक्ति होते हुए भी जीवन में सफलता और संतुष्टता क्यों नहीं। बाबा ने देखो शक्ति व सिर्फ शब्द बोला है, शक्ति। अब शक्ति से हम क्या समझे। आगे बाबा ने बोला है सर्व शक्तियों, सिद्धियों और निधियों के दाता शिव बाबा बोले। तो अब यहाँ पे बोल रहे हैं सर्व शक्तियां भी दे दी हैं, सिद्धियां भी दे दी हैं, निधियां भी दे दी हैं, सब कुछ दे दिया बाबा ने। वो दाता है ना, देने वाला शिव बाबा। तो बाबा कहते हैं शक्ति होते हुए भी जीवन में सफलता और संतुष्टता क्यों नहीं। अब अगर शक्ति है किसी में तो सफलता तो अवश्य होनी चाहिए, और सफलता है तो संतुष्टता भी होगी। लेकिन बाबा बोल रहे हैं ये क्यों नहीं है। तो शक्ति से हम क्या मतलब लें। मैं शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप हूँ, आत्मा खुद ही शक्ति है, मैं दैवी शक्ति हूँ, मैं विवेक शक्ति हूँ, कौन सी शक्ति हूँ। तो इसको हम डिस्कशन के टाइम पर भी ले लेंगे, पर अभी के लिए मैं शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप हूँ। तो शक्ति होते हुए भी जीवन में सफलता और संतुष्टता क्यों नहीं। सर्व शक्तियों, सिद्धियों और निधियों के दाता शिव बाबा बोले, जैसे बाप सर्व गुणों के सागर हैं, क्या आप भी वैसे ही अपने को मास्टर सागर समझते हो। बाबा को बोलते हैं ना वो बिंदु है लेकिन गुणों में सिंधु है, तो गुणों के सागर हैं। तो क्या आप भी वैसे ही अपने को मास्टर सागर समझते हो। क्योंकि हम बाबा के बच्चे हैं, मास्टर हैं, तो हम भी मास्टर सागर हैं। जो बाबा का है वो हमारा भी है। गुण, ज्ञान, शक्तियां सब हैं हमारे पास। सागर अखंड, अचल और अटल होता है। सागर की विशेष दो शक्तियां सदैव देखने में आएंगी। एक समाने की शक्ति, जितनी समाने की शक्ति है उतनी सामना करने की भी शक्ति है। तो दो शक्तियां हैं, समाने की भी और सामना करने की भी। तो लहरों द्वारा सामना भी करते हैं और हर वस्तु व व्यक्ति को स्वयं में समा भी लेते हैं। तो सामना कैसे करते हैं लहरों का। कौन सी लहरें, जो अशांति, दुख, भय, इन सब चीजों की लहरें आती हैं तो उसका सामना करते हैं सूक्ष्म में। और जो सागर होता है वो अपनी ही लहरों से सामना करता है और हर वस्तु व व्यक्ति को स्वयं में समा भी लेते हैं। तो जैसे स्थूल सागर है, हर व्यक्ति हर वस्तु को अपने में समा लेता है। तो बाबा बोल रहे हैं तुम भी मास्टर सागर हो। तो हर व्यक्ति और वस्तु वस्तु के आकर्षण से हमें परे रहना है और हर व्यक्ति के स्वभाव संस्कार को समा लेना है। तो मास्टर सागर होने के कारण अपने में भी देखो कि यह दोनों शक्तियां मुझ में कहाँ तक आई हैं।
तो चेक करेंगे कहाँ तक आई हैं, अर्थात कितने परसेंटेज में है। तो क्या दोनों शक्तियों को समय प्रमाण यूज कर सकते हो? दोनों शक्तियों को समय प्रमाण यूज कर सकते हो, क्योंकि क्या होता है कि कभी हम समाने की शक्ति की जरूरत होती है तो सामना कर लेते हैं, सामना करने की शक्ति होती है तो समा लेते हैं। तो बाबा बोल रहे हैं क्या दोनों शक्तियों को समय प्रमाण यूज कर सकते हो? क्या शक्तियों द्वारा सफलता का अनुभव होता है? मतलब तुम्हारे में शक्ति है तो सफलता का अनुभव होता है, मतलब प्रत्यक्ष फल उस टाइम सफलता का अनुभव होना चाहिए। कई बच्चे सर्व शक्तियों का स्वयं में अनुभव भी करते हैं और समझते हैं कि मुझ में यह शक्तियां हैं, लेकिन शक्तियां होते हुए भी कहीं कहीं वे सफलता का अनुभव नहीं करते। अब समझते हैं कि सर्व शक्तियां हैं, अनुभव करते हैं शक्तियों का, लेकिन कहीं कहीं सफलता का अनुभव नहीं करते, मतलब कभी कभी कहीं कहीं नहीं करते। होती हैं पर कभी कभी कहीं कहीं करते हैं, कहीं कहीं नहीं। ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप और शांति स्वरूप स्वयं स्वयं को समझते हुए भी स्वयं से सदा संतुष्ट नहीं। अब देखो शक्तियां भी हैं, बाबा ने पहले बोला, लेकिन शक्तियां होते हुए भी सफलता का अनुभव कहीं कहीं। शक्तियां, सफलता और संतुष्टता। तो बाबा बोल रहे हैं स्वयं से सदा संतुष्ट नहीं, अथवा पुरुषार्थी होते हुए भी, मतलब पुरुषार्थ कर रहे हैं, प्रारब्ध अर्थात फल अर्थात प्राप्ति का प्रत्यक्ष फल के रूप में जो अनुभव होना चाहिए वह कभी कभी ही कर सकते हैं। पहले बोला कहीं कहीं सफलता, और अभी बोला कभी कभी अनुभव होता है संतुष्टता का। सर्व नियमों का पालन भी करते हैं, मतलब हर श्रीमत का, मर्यादाओं का जो भी पालन है, बाबा की श्रीमत मिली हुई है, पालन करते हैं। फिर भी स्वयं को सदा हर्षित अनुभव नहीं करते, खुशी नहीं अनुभव करते। तो मेहनत बहुत करते हैं लेकिन फल का अनुभव कम करते हैं। तो बाबा बोलते हैं जहाँ मेहनत है, जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं। तो मेहनत बहुत करते हैं लेकिन फल का अनुभव कम करते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? बाबा से मोहब्बत नहीं है क्या? माया को दासी भी बनाते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी उदासी महसूस करते हैं। माया को दासी मतलब अपने मन के संकल्प या जो भी 5 विकार हैं, सूक्ष्म तो माया के संकल्प होते हैं, और जो विकार हैं वो स्थूल बोला जाएगा उनको, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो माया को दासी भी बनाते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी उदासी महसूस करते हैं। मन में ही आती है ना उदासी। इसका कारण क्या है? शक्तियां भी हैं, साथ साथ ज्ञान भी है, नियमों का पालन भी करते हैं। तब कमी किस बात में है कि स्वयं स्वयं से ही कंफ्यूज रहते हैं, मतलब मूंझे हुए रहते हैं। अब शक्ति भी है, ज्ञान भी है, गुण भी है, सर्व सिद्धियां भी दे दी बाबा ने, निधियां भी दे दी, सारा खजाना दे दिया बाबा ने, भंडार उठा के, सब अनलिमिटेड, अथाह अथक। लेकिन फिर भी कंफ्यूज रहते हैं, मूंझे हुए रहते हैं। निश्चय नहीं है क्या इसका मतलब? इसमें कमी अब बाबा बता रहे हैं कि क्या कमी है। इसमें कमी यह है कि प्राप्त की हुई शक्ति को, वह ज्ञान की पॉइंट्स को जिस समय जिस रीति से कार्य में लगाना चाहिए उस समय उस रीति से यूज करना नहीं आता है। तो प्राप्त की हुई शक्ति मतलब योग से करते हैं हम शक्ति प्राप्त, ज्ञान को यूज करके फिर शक्ति प्राप्त करते हैं, पावर आती है, उससे बल आता है। और जो ज्ञान की पॉइंट्स हैं, जिस समय जिस रीति से कार्य में लगाना चाहिए उस समय उस रीति से यूज करना, मतलब उपयोग करना नहीं आता। वो क्यों नहीं आता?
बाप से प्रीति है, ज्ञान से भी प्रीति है, मतलब स्नेह है। तो ज्ञान है हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट, ज्ञान से भी प्रीति है। दिव्य गुण संपन्न जीवन से भी प्रीति है, तो दिव्य गुणों की धारणा, उससे भी हमें प्रीति है। ये हमारा तीसरा सब्जेक्ट है, धारणा। लेकिन प्रीति के साथ साथ रीति नहीं आती है, वह रीति के साथ प्रीति नहीं आती है। तो क्या मतलब है इसका? रीति मतलब विधि। तो रीति नहीं आती है मतलब विधि नहीं आती है। वह बाबा को यूज नहीं कर पाते, बाबा का दिया हुआ ज्ञान टाइम पर यूज नहीं कर पाते, या योग नहीं कर सकते। किसी ना किसी चीज की तो कमी है। इसलिए अमूल्य वस्तु भी साधारण प्राप्ति का आधार बन जाती है। अमूल्य वस्तु क्या है? बाबा। बाबा मिला, सब कुछ मिला, बाबा का ज्ञान मिला, सब कुछ मिला। गुण, शक्तियां, सिद्धियां, सब कुछ बाबा ने हमको वरदान में दे दी। कितनी कीमती चीज है ये। अमूल्य वस्तु भी साधारण प्राप्ति का आधार बन जाती है जब विधि नहीं आती है, रीति नहीं आती। जैसे स्थूल में भी कितना ही बड़ा यंत्र व मूल्यवान वस्तु पास होते हुए भी यूज करने की रीति नहीं आती है, तो उस द्वारा जो प्राप्ति होनी चाहिए वह नहीं कर पाते हैं। तो इसका उदाहरण तो उस टाइम तो नहीं था ये मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर वगैरह, लेकिन अभी हम इसका उदाहरण ले सकते हैं। चाहे जितना भी कीमती हो हमारे पास मोबाइल या लैपटॉप, लेकिन उसको यूज करना ही नहीं आता, रीति ही नहीं आती उसको यूज करने की, तो क्या फायदा? जो उससे प्राप्ति होनी चाहिए वह तो नहीं कर पाते हैं ना। ऐसे ही ज्ञानवान बच्चे भी ज्ञान और शक्तियों द्वारा जो प्राप्ति होनी चाहिए नहीं कर पाते हैं। ज्ञानवान है मास्टर, मास्टर सर्वशक्तिवान है, शक्तिवान के बच्चे ज्ञानवान। तो ज्ञान और शक्तियों द्वारा जो प्राप्ति होनी चाहिए नहीं कर पाते हैं, ऐसी आत्माओं के ऊपर बाप दादा को भी रहम आता है। तो इसको भी हम डिस्कशन में ले सकते हैं कि क्यों बोला बाबा ने ऐसे, कि रहम आता है। इतना सब कुछ सिखाया, रोज आते पढ़ाने, फिर भी यूज नहीं कर पाते शक्तियों को, ज्ञान को वक्त पर, टाइम पर, सही वक्त पर। तो बाबा को रहम आता है, रहम दिल है ना वो। तो बाबा अब उसका निवारण बता रहे हैं। अब वह रीति जो ना आने के कारण प्राप्ति का अनुभव नहीं कर पाते, वह रीति कैसे आए? इसमें चाहिए निर्णय शक्ति। हाँ, निर्णय शक्ति। तो निर्णय शक्ति ना होने के कारण जहाँ समाने की शक्ति यूज करनी चाहिए, वहां सामना करने की शक्ति यूज कर लेते हैं। जहाँ समेटने की शक्ति यूज करनी चाहिए, वहां विस्तार करने की शक्ति यूज कर लेते हैं। तो ये भी हमारी शक्तियां हैं, समेटना और विस्तार करना। और पहले सामना और समाने का बताया बाबा ने। तो क्योंकि कंफ्यूज है ना, मिक्सचैरिटी हो गई है, पता ही नहीं सामना कहाँ करना है, समेटना कहाँ है, तो सब कंफ्यूज हो गया है ये मामला। इसलिए संकल्प सफलता का होता है, लेकिन स्वरूप में व प्राप्ति में संकल्प प्रमाण सफलता नहीं होती। जबकि बाबा क्या बोलते हैं? संकल्पों से सिद्धि। संकल्प सफलता का होता है, लेकिन स्वरूप में जो रूप होना चाहिए, उसका स्व का जो रूप, उसमें प्राप्ति में संकल्प प्रमाण सफलता नहीं होती है। विशेष शक्ति की प्राप्ति का मुख्य आधार क्या है? निर्णय शक्ति को तेज करने के लिए किस बात की आवश्यकता है? कोई भी यंत्र स्पष्ट निर्णय नहीं कर पाता, तो उसका कारण क्या होता है? कोई भी यंत्र स्पष्ट निर्णय नहीं कर पाता, तो उसका कारण क्या होता है? निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए
अपनी श्रेष्ठ स्थिति निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी और निर्विकल्पता की चाहिए। तो ये स्थिति होनी चाहिए, सीट पे सेट नहीं है हम। तो श्रेष्ठ स्थिति हमारी ये होनी चाहिए, निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी और निर्विकल्पता। अब निराकारी है बीज स्वरूप, बाबा निराकार है और हम बच्चे भी आत्माएं निराकार हैं। निर्हंकारी, जिसमें अहंकार नहीं हो, मैं मेरा ये सब कुछ नहीं हो। निर्विकारी, जिसके कर्मणा निर्विकारी हो। तो मनसा, वाचा और कर्मणा, निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी, ये स्थिति हमारी होनी चाहिए। और निर्विकल्पता का मतलब होता है कि ना अच्छे संकल्प ना बुरे। पर बाबा किसी मुरली में ऐसे भी बोलते हैं कि व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। तो ये निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी, निर्विकल्पता हो गई पवित्रता की शक्ति। पवित्र होंगे तभी ये सब कुछ आएगा। पवित्रता में ब्रह्मचर्य भी आ जाता है, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों में पवित्रता चाहिए। तो अब बाबा बोल रहे हैं, अगर इन चारों में से किसी भी बात की कमी रह जाती है तो यह श्रेष्ठ धारणा ना होने के कारण स्पष्टता नहीं होती है। तो ये स्थिति भी है और ये धारणा भी है, निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी, निर्विकल्प। तो इस वजह से स्पष्टता नहीं होती है। जो बाबा ने हमें ये ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, दिव्य बुद्धि, उसको हम यूज नहीं कर पाते, इसीलिए स्पष्टता नहीं आती। उस नजर से नहीं देखते हम, इन स्थूल आंखों से देखते हैं। तो श्रेष्ठ ही स्पष्ट होते हैं। श्रेष्ठ मतलब एलिवेटेड। तो श्रेष्ठ ही स्पष्ट होते हैं। मन भी साफ होता है, स्वच्छ होता है और बुद्धि भी क्लियर, स्पष्ट। यही उलझन बुद्धि को स्वच्छ बनने नहीं देती। तो उलझ जाते हैं मन के संकल्पों में ही। मन तो कितनी तरह का होता है, कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, सब कॉन्शियस है। तो उसमें उलझ जाते हैं। स्वच्छता ही श्रेष्ठता है। तो दर्पण भी बोलते हैं ना बाबा मन को। तो स्वच्छ होना चाहिए मन का दर्पण, स्वच्छता ही श्रेष्ठता है। इसलिए अपनी निर्णय शक्ति को बढ़ाओ, तब ही बाप के समान सर्व गुणों में मास्टर सागर अनुभव कर सकेंगे। तब ही बाप के समान सर्व गुणों में मास्टर सागर अनुभव कर सकेंगे। जैसे सागर अनेक वस्तुओं से संपन्न होता है, अनेक वस्तुओं से मतलब खजानों से संपन्न होता है ना। उसके तले में जाओ, गहराई में जाओ, तो वहां से कितने मोती खजाने मिलते हैं ना। बाबा भी बोलते हैं कि जितना गहराई में जाओगे, सागर, क्योंकि बाबा सागर है, उसकी गहराई में जाएंगे, मनन चिंतन करेंगे तो तुमको हीरे मोती मिलेंगे, और ऊपर ही ऊपर से करेंगे तो मछलियां मिलेंगी। तो जैसे सागर अनेक वस्तुओं से संपन्न होता है, वैसे स्वयं को भी सर्व शक्तियों से संपन्न स्वरूप का अनुभव करो। तो अपनी निर्णय शक्ति के साथ मनन शक्ति भी बढ़ाओ, क्योंकि संपन्नता का वरदान संगम युग पर ही मिलता है। तो ये संगम युग चल रहा है हम बच्चों के लिए। बाबा आया हुआ है, वरदान है उसका, वो हमारे साथ है इस वक्त। तो हम अपने आप को संपन्न बना सकते हैं हर चीज में, क्योंकि संपन्नता का वरदान संगम युग, संगम युग को वरदानी युग भी बोलते हैं। तो उस वरदान संगम युग पर ही मिलता है। संपन्न स्वरूप का अनुभव सिवाय संगम युग के और कहीं भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि यहीं पर हमको पता है संगम युग पर कि हम 63 जन्मों में हम क्या थे, अभी हम क्या हैं,
और ये हमको कभी भी पता नहीं होगा। जब हम सतयुग में भी जाएंगे तो जैसे ही सतयुग में जाएंगे उतरती कला शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे चाहे भले होगी, लेकिन उतरती कला हो जाएगी। और वहां पे हमको ज्ञान क्या मिला था, हमको हम प्रारब्ध पा रहे हैं ज्ञान की, ये सब कुछ वहां पे मालूम नहीं होगा। ये सब संकल्प मर्ज हो जाएंगे वहां पे। तो अनुभव, संपन्न स्वरूप का अनुभव सिवाय संगम युग के और कहीं भी नहीं कर सकेंगे। आपके ही दैवी जीवन के सर्व गुण संपन्न होने का गायन है। तो जो मध्य काल जब आएगा द्वापर में, तो दैवी जीवन के सर्व गुण संपन्न होने का गायन होगा हमारा। 16 कलाओं का भी गायन है। लेकिन संपन्न का स्वरूप क्या होता है, बाबा पूछ रहे हैं, संपन्न का स्वरूप क्या होता है? गुण और कला की नॉलेज इस ईश्वरीय जीवन में ही है। तो गुण क्या है, कलाएं क्या हैं, इसकी नॉलेज, ज्ञान इस ईश्वरीय जीवन में ही है। ईश्वरीय जीवन अभी ही मिला है, ईश्वर की संतान हम अभी ही हैं। फिर कभी ईश्वर एक ही बार आते हैं संगम में, युगे युगे नहीं आते। इसलिए संपन्न बनने का आनंद इस ईश्वरीय जीवन में ही प्राप्त कर सकते हो। तो ये चढ़ती कला का युग है, संगम युग कल्याणकारी युग है। तो हर चीज का आनंद अभी ही करना है। रीति सीखने के लिए बाप द्वारा जो भी प्राप्त होता जा रहा है, चाहे ज्ञान चाहे शक्तियां, इन्हों को समय प्रमाण कार्य में लगाते जाओ। समय प्रमाण कार्य में लगाते जाओ। तो सबको देना है, हमको देते जाना है, कार्य में लगाते जाना है। बहुत अच्छी बातें हैं और बहुत अच्छी चीज है। सिर्फ यह समझकर अंदर समा ना लो। ये सोच सोच के खुश नहीं हो कि बहुत अच्छी बातें हैं, ज्ञान कितना अच्छा है, कितनी अच्छी चीज है। यह समझकर अंदर समा ना लो, अर्थात बुद्धि की तिजोरी में रख ना लो। सिर्फ बैंक बैलेंस ना बनाते जाओ, मतलब फिक्स डिपॉजिट मत करते जाओ अपने में ही, उसको बांटना है। या कई बुजुर्गों के मुआफिक गठरियां बांधकर अंदर रखना दो, जैसे बुजुर्गों की आदत होती है। लेकिन यहाँ पे हम उसको ऑपोजिट वे में लेंगे कि हम बुजुर्ग मतलब पूर्वज हैं, ठीक है, इस सृष्टि के आधार मूर्त हैं। तो हमको सबको देना है, इसका ऑपोजिट करना है हमको। तो बाबा ने बोला कई बुजुर्गों के मुआफिक गठरियां बांधकर अंदर रखना दो। सिर्फ सुनने और रखने का आनंद नहीं लो, लेकिन बार बार स्वयं के प्रति और सर्व आत्माओं के प्रति काम में लगाते जाओ। क्योंकि इस समय की जो प्राप्ति हो रही है, इन प्राप्तियों को यूज करने से ईश्वरीय नियम प्रमाण जितना यूज करेंगे उतनी वृद्धि होगी। तो ईश्वर का नियम क्या है कि जितना हम देते हैं उससे 100 गुना हमको वापस मिलता है। पदम गुना, 100 गुना भी नहीं। ये बाबा का लॉ है, नियम है। तो जितना यूज करेंगे उतनी वृद्धि होगी। तो इस चीज का बहुत काल का अभ्यास चाहिए हमको। इन प्राप्तियों को यूज करने से ईश्वर नियम प्रमाण जितना यूज करेंगे उतनी वृद्धि होगी। जैसे दान के लिए कहावत है, धन दिए धन ना खुटे, अर्थात देना ही बढ़ना है, जितना देंगे उतना बढ़ेगा। ऐसे ही इन ईश्वरीय प्राप्तियों को अनुभव में लाने से प्राप्ति कम नहीं होगी, बल्कि और ही प्राप्ति स्वरूप का अनुभव करोगे। तो जो भी ये प्राप्तियां हो रही हैं उनको अनुभव में लेके आना है। पहले अपने ऊपर अनुभव करना है, प्रयोग करके, योग करके, और फिर देखना है प्राप्ति कितनी हो रही है, कितनी नहीं हो रही। फिर दूसरों के लिए भी ये प्रयोग करना है। प्राप्ति स्वरूप का अनुभव करोगे, बार बार यूज करने से, इसको बार बार प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिकल में लेके आना है। जैसा समय वैसा स्वरूप अपना बना सकेंगे। वह जिस समय
जो शक्ति यूज करनी चाहिए वह शक्ति उस रीति यूज कर सकेंगे। समय पर धोखा खाने से बच जाएंगे, मतलब दुख नहीं मिलेगा हमको। धोखा खाने से बच जाएंगे मतलब हमें दुख नहीं होगा। धोखा खाते हैं तो दुख मिलता है ना। धोखा खाने से बचना अर्थात दुख से बचना। तो क्या बन जाएंगे? सदा हर्षित अर्थात सदा सुखी। तो जब सफलता मिलेगी तो हर्षित होंगे, सुखी होंगे, खुश नसीब बन जाएंगे। तो संतुष्टता भी आ जाएगी। जो बाबा ने टॉपिक दिया मुरली का, शक्ति होते हुए भी जीवन में सफलता और संतुष्टता क्यों नहीं। तो शक्ति यूज करनी चाहिए। जिस समय जो शक्ति यूज करनी चाहिए वह शक्ति उस रीति यूज कर सकेंगे। समय पर धोखा खाने से बच जाएंगे। धोखा खाने से बचना अर्थात दुख से बचना। तो क्या बन जाएंगे? सदा हर्षित अर्थात सदा सुखी, खुश नसीब बन जाएंगे। तो अब अपने ऊपर रहम करके, अपने ऊपर पहले तो रहम करो। प्राप्तियों को यूज करके और प्रीति के साथ रीति को जान करके सदा मास्टर ज्ञान सागर बनो, शक्ति का सागर बनो और सर्व प्राप्तियों का सागर बनो। अच्छा, ऐसे बाबा याद प्यार दे रहे हैं। अब ऐसे सर्व अनुभवों से संपन्न, माया जीत, जगत जीत, अपने अनुभवों द्वारा सर्व को अनुभवी बनाने वाले बाप दादा के भी बालक सो मालिक। ऐसे बाप के मालिक और विश्व के मालिक आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम बच्चों की भी ऐसे बाप दादा को जो मालिकम सलाम करते हैं, हम बच्चे बाबा को मालिकम सलाम करते हैं, उनको याद प्यार और नमस्ते। इस मुरली की विशेष बातें अथवा तथ्य। पहला है ज्ञान सागर बाप द्वारा प्राप्ति की हुई शक्तियों व ज्ञान के तथ्यों को जिस समय जिस रीति से कार्य में लगाना चाहिए उस समय उस रीति से उपयोग ना कर सकने के कारण स्वयं में उलझे हुए रहते हैं और सफलता व सिद्धि की अनुभूति अपने जीवन में नहीं कर पाते हैं। दूसरा, उपयोग की उचित रीति को जानने के लिए अपनी निर्णय शक्ति को बढ़ाना आवश्यक है। उपयोग की उचित रीति को जानने के लिए अपनी निर्णय शक्ति को बढ़ाना आवश्यक है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ये थी आज की मुरली। 1 मिनट के लिए बाबा को याद करेंगे, अपनी सर्व शक्तियों को इमर्ज करेंगे और फिर हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू बाबा। ओम शांति सिस्टर, आप यहाँ कंटिन्यू कर सकते हैं इस सेशन में। सभी लोग अपना चिंतन। ओके, ओम शांति। पॉइंट शेयर कर सकते हैं सब अपने आप, हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ जी, ललिता सिस्टर बोलिए। ओम शांति। आज शांति। बाबा ने क्या कहा? निर्णय शक्ति के ऊपर बहुत विशेष पॉइंट कहा बाबा ने। बाबा ने कहा निर्णय शक्ति हमें किस लिए चाहिए? जैसे हम क्या हैं? हम बाबा के समान सर्व गुणों में भरपूर मास्टर सागर है।
तो हमें वो सर्व गुण कैसे मिलेंगे, सर्व शक्तियां हमें प्राप्त कैसे होगी, उन्हें प्राप्त करने का आधार क्या है? तो बाबा ने कहा वो सब शक्तियों को प्राप्त करने का आधार है, एक आधार निर्णय शक्ति, अर्थात स्वयं में निर्णय लेने की शक्ति होनी चाहिए। तो निर्णय शक्ति को तेज करने का आधार क्या है? तो बाबा ने कहा कि कोई भी यंत्र स्पष्ट निर्णय नहीं कर पाते। बाबा ने यंत्र शब्द यूज किया, मतलब हमारे यंत्र अर्थात मुझे आत्मा को जो समझ में आया हम वो पॉइंट यहाँ पर रख रहे हैं। निर्णय करने का काम तो बुद्धि का होता है, तो बाबा ने कोई अर्थात किसी की भी बुद्धि निर्णय नहीं कर पाती, अर्थात उसमें निर्णय शक्ति कम है। तो उसका कारण क्या है? तो वो 4 चीजें बाबा ने बताई, निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी और निर्विकल्पता। अगर ये 4 चीज हम में कमी है तो हम निर्णय नहीं कर पाएंगे। तो निर्णय नहीं कर पाते तो इससे हमारे अंदर श्रेष्ठ धारणा नहीं आएगी, और धारणा जब श्रेष्ठ धारणा ही नहीं है तो कोई भी चीजें स्पष्ट नहीं हो सकता। और लास्ट में भी बाबा ने इसी चीज को बताई कि को उपयोग की उचित रीति को जानने के लिए भी अपनी निर्णय शक्ति आवश्यकता है, अर्थात कोई भी शक्तियों को यूज करना है, किस प्रकार से यूज करना है, कैसे उसे कार्य में लगाकर वृद्धि करना है, तो उसका स्वरूप बनना है, तो उसके लिए भी निर्णय शक्ति ही चाहिए। ओम शांति। शांति। हाँ जी, डॉक्टर रीमा। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हमें रियलाइज कराया कि बाबा हमें इतना ज्ञान देते हैं, इतनी शक्तियां गुणों से संपन्न करते हैं, लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं कि क्या समय पर समय प्रमाण यूज कर सकते हो? प्राप्त की हुई शक्तियां रीति प्रमाण उस समय जिस समय कार्य में लगाना चाहिए, कितनी विधियां बताते हैं, लेकिन क्या हम उतना सफलता मूर्त बनते हैं? नहीं बन पाते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं सब कुछ है, बाबा से भी प्रीत है, ज्ञान से भी प्रीत है, दिव्य गुणों भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन प्रीत के साथ साथ रीति नहीं आती। रीति के लिए क्या कहते हैं बाबा कि आपकी निर्णय शक्ति, और निर्णय शक्ति कब होगी? जब हमारी बुद्धि क्लीन एंड क्लियर होगी, क्योंकि जब बाबा से कंबाइन रहेंगे तो हमको टचिंग होती है कि ये क्या कार्य करना चाहिए, कि ये करना चाहिए, इसमें क्या करना चाहिए, सहन करना चाहिए कि सामना करना चाहिए। तो ये जो परखने की है ना, ये नहीं कर पाते हैं, तो इसमें निर्णय शक्ति में हमारी एकाग्रता नहीं रहती है बाबा के साथ, जिसमें व्यर्थ का ज्यादा रहता है। अगर हम व्यर्थ करते रहते हैं तो फिर वो क्लीन एंड क्लियर नहीं रहती, इसलिए हम निर्णय नहीं कर पाते। इसलिए बाबा ने कहा कि स्वयं अपने को बिंदु स्वरूप निराकारी स्टेज और निराकारी बाप को याद करो, ऐसे में फिर अहंकार जो विकार है वो भी नहीं होंगे। और फिर बाबा ने कहा कि कोई भी विकल्प नहीं चलेंगे कि ये कार्य करूं कि ये करूं। तो आपके निर्णय शक्ति क्लीन क्लियर बाबा से कंबाइन रहेंगे तो आप सही निर्णय कर पाएंगे। ओम शांति। शांति। हाँ जी। चंदन, बीके चंदन। ओम शांति दीदी। जो अभी दीदी लोग ने शेयर किया इसके ऊपर ही कुछ आगे रखना चाहता हूँ। तो बाबा ने समाने की शक्ति और सामना करने की शक्ति के हिसाब से लहरों का एग्जाम्पल दिया है। तो इसका भावार्थ ये हुआ कि निर्णय शक्ति के लिए ये निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी, निर्विकलता चाहिए। और अभी दीदी ने किया शेयरिंग किया कि बुद्धि का लाइन क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए। तो इसको व्यवहारिकता में किसी ने प्रयोग किया है व किसी का अनुभव है, कुछ ऐसा कुछ परिस्थिति आया हुआ है जिसमें आपने ये दोनों चीज परख के व्यवहार में लागू किया हुआ, कैसे इसको प्रैक्टिकली किसी ने अप्लाई किया है तो उसको कुछ उदाहरण देके शेयरिंग कर सकते हैं तो कर दीजिए ना। शुक्रिया। ओम शांति। शांति। हाँ जी, अभी पूछेंगे, पहले कल्पना सिस्टर से पूछें क्या बोल रहे हैं वो। कल्पना सिस्टर आप बताइए। ओम शांति। दीदी, बाबा का ये पॉइंट बता रही हूँ, अनुभव तो मुझे अभी तो नहीं है दीदी। तो आज बाबा ने बोला है कि बाप द्वारा जो भी प्राप्त होता है, चाहे ज्ञान हो चाहे शक्तियां हो, इन्हीं समय प्रमाण कार्य में लगाते जाओ। हम जब कहते कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, ये समझकर यदि हम अंदर समा लेते हैं, या अंदर समा लेना माना बाबा बोलते कि अंदर बुद्धि की तिजोरी में रख लेना, माना वो ज्ञान का कहीं पे यूज नहीं करना या शक्ति का यूज नहीं करना। तो ऐसे समय बाबा बोलते लेकिन बार बार स्वयं के प्रति और सर्व के प्रति काम में लगाते गए हम ये शक्तियां या गुण, तो क्योंकि इस समय की जो प्राप्ति हो रही है, ईश्वरीय नियम प्रमाण जितना यूज करेंगे उतनी वृद्धि होंगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। जिस समय जो शक्ति चाहिए वो यूज करेंगे
समय पर धोखा खाने से फिर हम बच जाएंगे। माना हम शक्तियां ज्ञान जो है वो सब यूज करेंगे नहीं तो समय पर हम धोखा खाएंगे, इसलिए बाबा बोलते उसको यूज करो। समय पर धोखा खाने से बच जाएंगे, माना दुख से बच जाएंगे, तो सदा हर्षित अर्थात सदा सुखी खुश नसीब हम बन जाएंगे जब हम ये ज्ञान शक्तियां गुण यूज करेंगे तब। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, अभी जो चंदन भाई ने पूछा उसका कोई जवाब देना चाहेंगे किसी को? ललिता सिस्टर। शांति, जैसे भाई ने पूछा तो उसको भी सीमा बहन ने रीमा बहन ने क्लियर कर दिया था कि कैसे कि हम बाबा के पहले ही बाबा ने कहा निराकारी स्थिति, तो हम जब आत्मिक स्थिति में स्थित होकर बिंदु रूप में स्थित होकर जब बाप के साथ कंबाइंड होते हैं, तो बाप के साथ कंबाइंड होकर जब भी कोई निर्णय लेते हैं तो हमारी स्थिति कैसी है, मन मना भाव, हमारा मन बाबा के साथ मिक्स हो गया है। तो उस समय जब भी जो भी निर्णय लिया जाता है वो एकदम एक्यूरेट होता है, उसमें कोई विकल्प नहीं होता है। ये मुझे अकेले का अनुभव नहीं है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि 90% बाबा के बच्चों का ये अनुभव होगा कि उस समय उनको सोचना भी नहीं पड़ता है। और मेरा खुद का भी एक बार ऐसे हुआ कि ट्रेन में बहुत ज्यादा आर्गुमेंट कर रही थी एक लेडी, बहुत ज्यादा, मतलब मेरे फैमिली मैटर को लेकर। और उस समय मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा और आधा घंटा उसने कंटिन्यू डिस्कस किया और लास्ट में अपने पास बैठने को बोला। तो मैंने सिर्फ एक बात कहा, तब मैं ज्ञान में बहुत नहीं थी, मुझे ज्ञान के सारे पॉइंट्स भी नहीं पता थे। मैंने सिर्फ इतना कहा कि बाबा मुझे उसके पास नहीं बैठना और उनसे बातें आपको करनी है, मुझको नहीं। और तुरंत मैं बिंदु स्वरूप होकर बाप के साथ मैंने पूरा ध्यान मेरा बाबा की तरफ चला गया। उसके बाद मैंने क्या बोला क्या मुझे कुछ नहीं पता। और उसके बाद जब उसने सुना तो एक वर्ड ना सुनने वाली उसने सारा बात मुझसे सुना। बड़ी उम्र की औरत थी। और उसके बाद जब हमने सिस्टर शिवानी का ऑडियो सुनाया तो उन्होंने कहा ये वही चीज बोल रही है जो आप बोलते हो, ये आप ही का किया हुआ ऑडियो है क्या? कहा। मैंने कहा नहीं, ये हम नहीं, ये तो बहुत बड़ी दीदी है। एक साथ उनके विचार थोड़ सब परिवर्तन हो गए क्योंकि वो सारे बाबा के शब्द थे। तो ये बहुतों का अनुभव होगा। ओम शांति। ओम शांति। वंडरफुल जी। और किसी को कोई पॉइंट शेयर करेंगे? अच्छा, ये शक्ति, मैंने बोला था शुरू में कि शक्ति होते हुए भी जीवन में सफलता और संतुष्टता क्यों नहीं, तो इस शक्ति से आप सब क्या समझेंगे या कोई भी पॉइंट कोई शेयर करना चाहिए तो बताएं। कोई भी पॉइंट शेयर कर सकते हैं। बाबा ने बोला ना दीदी कि समाने के समय हम वहाँ पर हमें समाना होता है, वहाँ पर हम सामना करने लग जाते हैं। हमें बाबा की शक्तियों को, क्योंकि दो विशेष शक्तियां बाबा ने हमेशा बोला है, समाने की शक्ति और समेटने की शक्ति। जी और यहाँ तो बाबा ने समाने की शक्ति यूज करनी चाहिए और सामना करने की शक्ति, ये इस चीज को भी बोला, समेटने की शक्ति के लिए भी बोला है। तो ये शक्तियों को हमें विशेष सही तरह से यूज करना है। जी। बाबा ने तो हमें सारी शक्तियां दे दी, हम्म शक्तियों को हम यथार्थ रीति बाबा हमारा अटेंशन डे बाय डे खिंचवाते हैं, तो इससे हमारा यथार्थ होता जाएगा और हम भी जो बाबा बनना चाहते हैं वो बन जाएंगे। बिल्कुल। बाबा ने सर्व शक्तियां भी दे दी हैं, विधि से सिद्धियां भी दे दी हैं। संकल्पों से भी सिद्धि होती है और विधि से भी सिद्धि होती है। तो यहाँ पर विधि क्या सोच समझे आप सब? सिद्धियां कौन सी हैं? विधि। हाँ जी, शेयर करें क्या? जैसे आपने शक्ति कहा ना, तो बाबा सर्व शक्तियों के लिए कहते हैं। और बाबा जैसे आपने कहा ना विधि क्या है, तो बाबा ने बहुत सुंदर से आज लास्ट पैराग्राफ में बताया कि जैसे बुजुर्ग होते हैं, बुजुर्ग क्या करते हैं, गठरी बांध कर रख देते हैं, मतलब ये लौकिक बुजुर्गों की बात की। लेकिन हम ब्राह्मण आत्माओं को बाबा ने क्या बताया है कि जितनी शक्तियां होती है उनको और बांटो। लेकिन बांटने का भी तरीका है कि जिस समय जिस इंसान को, जिस आत्मा को जिस शक्ति की जरूरत है, उसको उसी समय उसी शक्तियों को देना, ये होती है विधि। और इसको बाबा ने ये चीज भी बताया कि जब हम किसी को शक्तियां देते हैं तो क्या होता है, हम स्वयं उसके अनुभवी स्वरूप बन जाते हैं। जैसे हमारे पास कोई दुख दर्द में आया तो हम उनको बहुत सारे ज्ञान के पॉइंट्स देने लगते हैं, क्योंकि हमारे सामने तो वैसी परिस्थिति आई नहीं ना।
हम कहते हैं क्यों लिया आपने, आपने उनकी गालियों को क्यों सुना, आपने क्यों ग्रहण किया, आपने स्वयं को गंदा किया, फिर आपने भी गाली दी तो आपका भी मुंह गंदा हुआ। ये जस्ट वर्डिंग हम उनको देते हैं, लेकिन जब हमारे अनुभवी स्वरूप कैसे बनते हैं, जब वो परिस्थिति हमारे सामने आती है, तो परिस्थिति आते ही हमको, जब कोई हमको बहुत चिल्ला रहा होता है, तो एक बार तो बहुत बुरा लगेगा, तो उस समय वही ज्ञान के पॉइंट्स हमको याद आ जाते हैं कि हाँ, हमने वो शक्ति उनको बांटी थी, सहन शक्ति बांटी थी, तो वो शक्ति हमको तुरंत समझ में आती है और हम उसको खुद में धारण कर लेते हैं। तो जितना भी प्रैक्टिकल होता है कि हम जितना ज्ञान बांटते हैं, वो ज्ञान हमारे में समाने लगता है और हम उसके अनुभवी स्वरूप बन जाते हैं। ओम शांति। हाँ जी, और कोई कुछ शेयर करना चाहेंगे? बाबा ने ऐसे बोला ना कि ऐसे ज्ञानवान बच्चे भी ज्ञान और शक्तियों द्वारा जो प्राप्ति होनी चाहिए नहीं कर पाते, ऐसी आत्माओं के ऊपर बाप दादा को भी रहम आता है। इससे क्या समझे, या कुछ और भी पॉइंट शेयर करना चाहे तो कर सकते हैं। गायत्री सिस्टर, आप बोलना चाहते हैं कुछ? ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने बाप समान मास्टर सागर बनने के लिए कहा है, तो उसमें बाबा हमें समाने की शक्ति और सामना करने की शक्ति, दोनों शक्तियों से संपन्न देखना चाहते हैं। और बाबा कहते हैं कि सारी शक्तियां तुम्हें दी तो हुई हैं, तुम ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, शांति शक्ति स्वरूप सब कुछ हो, लेकिन उसमें संतुष्टता नहीं अनुभव कर पा रहे हो। उसका कारण क्या है कि तुम निर्णय शक्ति नहीं कर पाते, तुम्हें निर्णय शक्ति। मैंने सच में फील किया है कि मेरा योग भी बहुत अच्छा लगता है, मैं लोगों को योग सुना भी देती हूँ, लेकिन ठीक टाइम पे मैं निर्णय नहीं ले पाती हूँ कि व्हाट शुड वी डू ऑन दैट टाइम एंड व्हाट शुड वी डू नॉट ऑन दैट टाइम। तो आज बाबा की मुरली को देख के मुझे सच में लगा कि लर्निंग बहुत ज्यादा जरूरी है, कि श्रेष्ठ स्थिति में मुझे निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी और निर्विकल्पकारी कैसे बनना है। तो मुझे इस पे मतलब थोड़ा सा आप लोगों से वो चाहिए था कि इस चीज को अपने अंदर कैसे इनकलकेट किया जाए कि राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेने का हमें स्पॉन्टेनियस नॉलेज आ जाए। ओम शांति। ओम जी ओम शांति। शांति। तो अभी सभी लोग ज्वाइन कर चुके हैं मेन सेशन में, वो अभी पोल लॉन्च करेंगे, बाकी डिस्कशन फिर ऐसे दिन में ब्रेक कंफर्टेबल दिन में करेंगे। कल के लिए जैसे कल भी हम अभिजीत भाई ने हमें शेयर करा था, सुबह मॉर्निंग में बफर डे पे 5 से 6 सेशन होगा, जिसमें अरुण भाई जी हैं पंजाब से ज्वाइन करेंगे। तो मास्टर क्लास है, सभी लोग आपस में अपने भाई बहनों को सेंटर पे शेयर भी करें, मैसेज चैट विंडो पर भी शेयर करा और ग्रुप में भी आएगा। तो कल भी सुबह सभी लोग 5 से 6 ज्वाइन करें। पोल लॉन्च कर रहे हैं तो सभी लोग पोल लॉन्च। सीमा सिस्टर, आप होमवर्क भी दीजिएगा हमें और योग भी करें। जी। तो होमवर्क हम यही लेंगे कि निर्णय शक्ति को बढ़ाएंगे, अपनी शक्तियों को चेक करेंगे, स्पेशली समाने की और सामना करने की कितने प्रतिशत, कितने परसेंटेज में आई है हमारे में, और सारी शक्तियों को रिवाइज करेंगे, हमारी 8 शक्तियां कौन सी हैं। तो और जिनको गाना सुनना पसंद है, बाबा के गीत
तो डॉक्टर दामिनी का एक गीत है, तू ही है शक्ति स्वरूपा, तू ही तो है नव दुर्गा, अष्ट शक्ति स्वरूपा, तू है देवी स्वरूपा, तू है शक्ति तुझ में बसी नौ निधि। तो ये गाना सुनेंगे और देखेंगे कि उसमें इन शक्तियों के बारे में एक एक लाइन में क्या कहा गया है। ओम शांति। और अभी बाबा को याद करते हैं 2 मिनट के लिए। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं मास्टर सागर हूँ। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, निर्विकल्प। मेरी मनसा भी पवित्र है, मेरी वाचा भी पवित्र है और कर्मणा भी पवित्र। मैं व्यर्थ संकल्पों से दूर श्रेष्ठ संकल्पों में रमन करने वाली आत्मा, संकल्पों से सिद्धि, श्रेष्ठता ही स्वच्छता है। मैं श्रेष्ठ हूँ, स्पष्ट हूँ। मुझ में परखने की, निर्णय करने की शक्ति है। मैं साक्षी दृष्टा हूँ। बाप को साथ रख के बाबा मेरा साथी भी है, वो सत्य है। मैं आत्मा भी सत्य हूँ, सत्य, चित, आनंद। मैं ज्ञान, गुण, शक्ति का मास्टर सागर हूँ। अखंड, अचल और अटल, निरंतर, महादानी, निरंतर, निश्चल, स्थिर, दृढ़, ड्रामा पर अटल निश्चय रखने वाली मैं आत्मा, पास्ट को बिंदी लगाकर संगम युगी श्रेष्ठ जीवन को सफल बना रही हूँ। ओम शांति। थैंक यू बाबा। थैंक यू सब आत्माओं को इस सेशन में जुड़ने के लिए। हैव अ गुड डे अहेड। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति बाबा, ओम शांति परिवार। ओम शांति। शांति बाबा, गुड मॉर्निंग। शांति, गुड इवनिंग। गुड गुड मॉर्निंग, हैव अ गुड डे। थैंक यू। ओम शांति। प्रिया बाबा। ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा।